देश में बैठे गद्दारों से कैसे मुक्ति होगी, देश में बैठे गद्दारों से कैसे मुक्ति होगी। चले गए 40 जवान, इनकी भरपाई कब होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि 40 जवान हमारे मरे किसानों के मरे थे, इनकी भरपाई कब होगी। आपने पाकिस्तान के मार दिए, ठीक है मार दिए, लेकिन आज भी हमारे देश के शहीद हो रहे जवान, ये कब रुकेंगे। बूढ़ी बूढ़ी माँ के आंसू की सहा तुम्हें कब होगी, जब घर के गद्दारों को फांसी तो दिए जाएगी। उस वक्त भगत सिंह की रूबी वंदे मातरम खाएगी। जब घर के गद्दारों को ये फांसी दी तो जाएगी, उस वक्त भगत सिंह की भी ये रूह वंदे मातरम गाएगी। पूछो उस माँ के सीने से जिसने लाल गमाया है, उस बूढ़े आंसू से पूछो। सेना में 1 इंच कम नहीं लिया जाता है। पूछो उस माँ से जब 7 किलो की जगह केवल 1 उंगली आई थी। पूछो उस माँ के सीने से जिसने लाल गमाया है, पूछो उस बहना से जाकर जिसने भाई खोया है। नन्हे बच्चों के मुंह से पिता के प्यार छीनने वालों को भारत कब सजा सुनाएगा। जिस दिन इनको सजा तो होगी, तब भारत का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन वंदे मातरम में टीम पाबंदी ये लुक पुलवामा में सैनिक पर जब बमबारी है होती, सैनिक पे बम गिर रहे, वहाँ जश्न केक कटना है। पुलवामा में सैनिक पर जब बमबारी है होती, हालत लग कर सैनिक की भारत की चीख निकलती है। अंबर अश्रु बहाया है, छाती पटरी की फट जाती। अब भारत के गद्दारों की जश्न पार्टी है होती, तब भारत के गद्दारों की जश्न पार्टी है होती। दिल्ली के सिंहासन को उनका एहसास तो कब होगा। कहते हैं बदला लेंगे, अब कब होगी। दिल्ली वाले सिंहासन को अब एहसास तो कब होगा। भारत खालिस्तान बनेगा, तब एहसास तुम्हें होगा। जब भारत खालिस्तान बन जाएगा तब तुम्हें मालूम होगा। भारत खालिस्तान बनेगा, तब एहसास तुम्हें होगा। ये हमारे देश की है भाई। भारत जब हमारा नहीं बचेगा, तब तुम्हें क्या एहसास हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश में बहुत संस्कारें आई, लेकिन हमारे देश में बहुत हत्याएं होती थी, आज भी हो रही हैं। कानून खिलवाड़ कर रहा था, आज भी खिलवाड़ कर रहा है। एक पत्रकार कहता है कि जज को खरीद लो, जज को खरीद लो। क्या आपके देश में इतनी राजनीति बढ़ गई कि जज बिकने लगे। सोचो इस देश में रहने से क्या फायदा है जिस देश में जज बिक जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, और कोर्ट जज भी अशांत बैठा है, ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं दे रहा है। दुख इस बात का है। हमारे देश की इस क्रांतिकारी को लाने के लिए, इस क्रांति को लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने खून की नदियां बहा दी, जाने कितने भाई बहनों के प्यार के बंधन टूट गए। माताओं की कोखें उजड़ गई, तब हमारे देश में स्वतंत्रता आई। लेकिन दुख होता है भाई, हम तो नहीं थे उस समय, इतिहास में लिखा उसी से पढ़ता हूँ, लेकिन दुख होता है कि जब हमारे गद्दारों को छोड़ दिया जाता है और शरीफ लोगों को पकड़ के फांसी दे दिया जाता है, दुख होता है। यदि हमारे देश में
सही कानून व्यवस्था हो जाए और इस समाज में बैठे हुए जितने भी नए युवक हैं, यदि वर्दी मिल जाए तो वर्दी की इज्जत रखना, चंद पैसों पर बिक करके अपनी इस वर्दी का सम्मान मत घटा देना। क्यों ना तुम्हें इस्तीफा देना पड़ जाए, लेकिन अपने स्वाभिमान को मत खोना। जब आपको लगे कि हमारी अब नहीं चल रही है तो पद से इस्तीफा दे देना, गंदी राजनीति मत करना। लेकिन अपने कलम से कभी बेसहारा मजबूर व्यक्ति को फांसी तक मत पहुंचाना। बस मैं यही से अपनी वाणी को विराम करता हूं।